हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम कर रहे हैं क्लास 8 का चैप्टर 6 रेशो एंड प्रपोर्शन असाइनमेंट 6.6 का क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन इज अ हॉस्टल ऑफ 500 बॉयज हैज प्रोविजंस फॉर 4 days। इफ द प्रोविजंस वर कंटिन्यूड फॉर 20 days, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्टल। एक हॉस्टल में बेटा 500 बॉयज हैं जिनका खाने का सामान, प्रोविजंस मतलब उनका जो खाने का सामान है वो 4 days का है, 4 दिन का है। ठीक है, 500 बॉयज के लिए खाने का सामान 4 days का है। इफ द प्रोविजंस वर कंटिन्यूड फॉर 20 days, कह रहे कि अगर उनका प्रोविजंस, अगर उनका खाने का सामान चल रहा है, कितने दिनों तक चला था? 20 days तक चला था। अगर उनका खाने का सामान 20 days तक चला था तो हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव गॉन आउट ऑफ द हॉस्टल। तो कितने स्टूडेंट्स हैं जो हॉस्टल से जा चुके थे। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स जा चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बेटा, इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ बॉयज पहले 500 थे और उनका खाने का सामान चल रहा था 4 days तक। ठीक है, तो अब उनका खाने का सामान चल रहा है 20 days तक। उसी प्रोविज़न को वो यूज़ कर रहे हैं 20 days तक। तो अगर वो 20 days तक यूज़ कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि बच्चे कम हैं, यानी कि नंबर ऑफ डेज इसमें बढ़ गए हैं तो नंबर ऑफ बॉयज़ कम हो गए हैं। ठीक है, एक चीज़ बढ़ रही है और एक चीज़ घट रही है, तो ये कौन सा केस हुआ? इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन। इट इज़ अ indirect variation case। इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन केस। ठीक है, तो इनडायरेक्ट वेरिएशन केस के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है? x1 अपॉन x2, y2 अपॉन y1। ठीक है बेटा, तो वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 है हमारे पास 500 अपॉन x2 फाइंड करना है हमें, और y2 है हमारे पास 20 एंड y1 है हमारे पास 4। तो हमें क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है इसमें, और हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। 500 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई x2। 500 मल्टीप्लाई 4 अपॉन 20 क्या है? मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड आकर डिवाइड में आ जाएगा। 20 x2, 10 से 10 काट देंगे और 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। तो क्या करेंगे? 50 मल्टीप्लाई 2, 2 0 जा 0, 2 5 जा 10, तो 100 इज इक्वल टू x2। तो x2 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 100। ठीक है, x2 क्या था हमारे पास? नंबर ऑफ बॉयज़, यानी कि अब नंबर ऑफ बॉयज़ कितने हैं, लड़के हैं, कितने बच्चे हैं वहाँ पर? 100 बच्चे हैं हॉस्टल में। अब 100 बच्चे हैं, तभी उनका खाना 20 दिन तक चला है। बच्चे कम हो गए हैं और खाना ज़्यादा दिन तक चल पाया है। ठीक है, अब उन्होंने ये भी हमसे पूछा था कि कितने बच्चे हॉस्टल से जा चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे नंबर ऑफ बॉयज़ हैव गॉन आउट फ्रॉम द हॉस्टल। ठीक है, फ्रॉम द हॉस्टल, कि कितने बच्चे हॉस्टल से जा चुके हैं। कितने बच्चे हॉस्टल से जा चुके हैं? पहले थे 500 और अब हैं 100, तो यानी कि 400 बॉयज़ हॉस्टल से जा चुके हैं, तभी उनका खाना इतने 20 दिनों तक चल पाया है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन 10 खत्म हो गया है। अब हम करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 11। द क्वेश्चन इज अ कार कवर्स अ डिस्टेंस इन 30 minutes विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। व्हाट शुड बी द एवरेज स्पीड टू कवर द सेम डिस्टेंस इन 20 minutes। एक कार डिस्टेंस कवर कर रही है बेटा 30 मिनट्स में। एक कार एक डिस्टेंस को कवर कर रही है 30 मिनट्स में 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो हमसे पूछा है कि अगर उस कार को उसी सेम डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर करना है तो कार की स्पीड कितनी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तो कह रहे हैं हमें, यानी कि सेम डिस्टेंस है, डिस्टेंस हमारा सेम है, सेम डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर करना है। पहले उसी डिस्टेंस को 30 मिनट्स में कवर कर रहे थे, तो अब हमें उसी डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर करना है। अब क्या करना पड़ेगा? हमें स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, यानी कि टाइम कम हो रहा है और हमारी स्पीड बढ़ेगी, स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा क्या है? इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन। It is a indirect variation case.
तो पहले हम लिखेंगे इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन केस। इट इज़ अ इनडायरेक्ट वेरिएशन केस। और इनडायरेक्ट वेरिएशन केस के लिए हमारा फार्मूला होता है x1 अपॉन x2 एंड y2 अपॉन y1। ठीक है, वैल्यूज पुट कर देंगे। x1 है हमारे पास 60 और x2 हमें फाइंड करना है, और y2 है हमारे पास 20, y1 है हमारे पास 30। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, इनको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 मल्टीप्लाई 30, 20 मल्टीप्लाई x2। ठीक है, 60 इंटू 30 और 20 क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो दूसरी साइड आके डिवाइड हो जाएगा। x2 1 0 से 1 0 कट जाएगी। 2 1 जा 2 एंड 2 3 जा 6, तो 3 0 जा 0, 3 3 जा 9 x2। तो x2 आ गया हमारा, यानी कि स्पीड कितनी होनी चाहिए, स्पीड शुड बी कितनी होनी चाहिए, 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड शुड बी 90 किलोमीटर पर आवर। स्पीड को 90 किलोमीटर पर आवर होना चाहिए, तभी हम उस डिस्टेंस को 20 मिनट्स में कवर कर पाएंगे। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं अपना 90 किलोमीटर पर आवर। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन 11 ख़त्म होता है और इसी के साथ हमारी असाइनमेंट 6.6 भी ख़त्म होती है। अगली नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट असाइनमेंट के लिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए गुड बाय।